भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपका कैसा कहा? इस्लाम मेन है। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैंने तो नहीं लिखा हूँ। इसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का। बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता, आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक, आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है, और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई, बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूँ ना। मैं क्या कहता हूँ कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम है, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म की यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ में, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना। और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है। उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूँ और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है, जिसमें मैं अमल नहीं करता हूँ, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना, मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है। उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूँ। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूँ मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूँ मैं आपसे यंग हूँ, लेकिन जिगर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं कि आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूँ मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूँ, मुझे आजादी है देश में,
اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلاگ بھی کرنے کو میں تیار ہوں. ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے، چاہے ہندو مذہب کا ہو چاہے کرسچینٹی مذہب کا ہو، کوئی بھی شخص جو 10,000 پبلک، کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرسچن دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ 10,000 لوگ کو گیدر کر سکتا ہے. یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟ یہاں تقریباً 5-10 لاکھ لوگ ہیں برابر. صرف 10,000 اپنی تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. کوئی آلتو فالتو رستے والے سے نہیں، 10,000 لوگ کو اپنی تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ، اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. خالی بولنا سرو دھرم کیا ہے؟ میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے، جو وید میں لکھا ہے، جو بائبل میں لکھا ہے.